अच्छा पीडीएफ अपलोड होने लगी आपकी, ठीक है बेटा, करा दे। अच्छा सेंड करना ये बोलिए, और एक और होगी ना, एक और सेंड के देखने को, चलो कोई नहीं, तब तक देखना उसको। अब बेटा इंप्रूवमेंट लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया आज, करा देता हूँ बेटा दोनों पीडीएफ जिनकी नहीं हुई है, ठीक है। हाँ कल पीडीएफ शायद मेरे दिमाग से निकल गई है, पीडीएफ अपलोड कराएंगे। 30 हो गया था बेटा मेरे ख्याल से, जहां तक है 30 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था आई थिंक सो, मैंने करवाया था, और 31 से हम बात आगे कर रहे हैं। 31 भी शायद जहां तक मेरा अंदाजा है हो गया था, बट बता दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। कौन 36? बहुत बढ़िया बेटा, 36 पे आ जाइए। आर यू वर्किंग, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर? 36 को भी देखें तो बेटा हमने देखा था जो हाउ लॉन्ग होता है वो ड्यूरेशन बताता है। अगर छुटको वो ड्यूरेशन बताता है बेटा तो आर यू वर्किंग हियर नहीं बनेगा, हैव यू बीन वर्किंग हियर बनेगा, क्योंकि हाउ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। यू आर वर्किंग नहीं बनेगा, वर यू वर्किंग नहीं, नो इंप्रूवमेंट नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा? ए ऑप्शन आ गया, है कि नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये 36 हो गया, हाउ लॉन्ग क्या होता है बेटा? ड्यूरेशन होता है। चल 37 को देखते हैं, इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 37। 37 को सोचिए क्या उसमें आपको गड़बड़ नजर आ रही है? 37 कह रहा है बेटा हु विल बिड द हाईएस्ट, कौन सबसे ज्यादा बोली, ठीक है, लगाएगा, विल, ठीक है, गेट द प्रोडक्ट। मैंने बोला भाई जब आप इसमें विल बिड लिख रहे हो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बोली लगाता है, ठीक है, विल गेट द प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना? आपको यहां विल मेंशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, जब आपने ये बोल दिया ही विल गेट द प्रोडक्ट, तो आप ये ए ऑप्शन कर सकते हो। हु द हाईएस्ट बिड्स गलत हुआ, हु वुड की तो बात ही नहीं, ये भी नहीं, तो इससे बढ़िया है आप इसे चुने, क्योंकि दो बार आपको विल टाइम दिखाने की वहां पर जरूरत बेटा पड़नी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, याद आया? हु, ठीक है, वर्क्स हार्ड विल, ठीक है, वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, हु वर्क्स हार्ड वो जो मेहनत करता है विल सक्सीड, सफल हो जाएगा। लेकिन बेटा देखो इसी टाइप का सेंटेंस बना दिया, ही हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, वो जो मेहनत करता है सफल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 38 कहता है बेटा दे लेफ्ट द होटल बाय कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। बताओ जी 38 क्या कह रहे बेटा? 38 में दे लेफ्ट द होटल बाय कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मैंने आपको, ठीक है, मैंने आपको एक बात आपकी बताई थी मेरे बच्चे, और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि चुटको जब कभी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है, अगर उसमें टाइम सेंस आ जाए, अगर उसमें टाइम सेंस आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? वहां पास परफेक्ट कंटीन्यूअस या कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस आ सकता है। अब बच्चे क्या हुआ? दे लेफ्ट द होटल बाय कार, उन्होंने वो होटल बाय कार लेफ्ट, छोड़ दिया, मतलब बाय कार चले गए। कौन से होटल में? जहां वो ठहरे हुए थे। तो बेटा जहां वो ठहरे हुए थे टाइम तो वहां है, काफी टाइम से वो ठहरे होंगे, तो टाइम तो हिडन सेंस आ गया, तो इसलिए पास परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया। ये आ गया, पास की बात चल रही है। अब ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस बाय कार को पीछे लिख देता हूं, दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग बाय कार, ये गलत हो गया। दे लेफ्ट वेयर दे वर स्टेइंग बेटा, ठीक है, इन अ होटल वेयर दे वर स्टेइंग इन अ होटल। एक बात बताइए बेटा, उस होटल में रुके हुए थे, हां वर स्टेइंग ठहरे हुए थे, वर स्टेइंग तो ठहर रहे थे, हां ठहर रहे थे तो तब भी थे, काफी टाइम से ठहरे हुए थे, तो आपने नहीं बोला, वो तो टाइम हिडन सेंस, उन्होंने होटल छोड़ दिया, वो ठहरे हुए थे, तो टाइम सेंस है, तो पास परफेक्ट कंटीन्यूअस आना था, तो ये भी गलत हुआ बेटा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो वेयर आ रहा है किसके लिए? होटल, तो होटल का जिक्र पहले होगा, बाद में वेयर बोलोगे ना, जहां भी ठहरे हुए थे। छोड़ा क्या? होटल छोड़ा, तो होटल यहां पर आना चाहिए, यहां तो नहीं आना चाहिए। आगे देखो, इन अ कार दे लेफ्ट, बेटा जब कार से गए तो बाय कार होता है, ना कार नहीं होता। वेयर दे वर स्टेइंग इन अ होटल, फिर से वही गलती, वेयर यहां गया, होटल पीछे लिख दिया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नो इंप्रूवमेंट ही इसका अपना आंसर है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा 39 नंबर कहता है मेरे दोस्त, द टीचर टोल्ड दैट, ठीक है, मंडे वुड बी अ हॉलिडे। बेटा सुबह की क्लास में अगर मैं लेट आता हूं उसका एक तो रीजन होता है, क्योंकि पता ही होता है कितना ट्रैफिक मिलेगा, दिल्ली का बिल्कुल नाश जा रखा है, कुछ नहीं अंदाजा लगा सकते आप घर से किस टाइम निकलो, क्योंकि मेरा हमारे ऑफिस का, ठीक है, घर का रास्ता मेरा है सिर्फ 15 मिनट के करीब का। अब कभी उसमें 15 मिनट लगते हैं, कभी उसमें 45 मिनट लग जाते हैं, कभी उसमें 40 मिनट लग जाते हैं, कुछ भरोसा ही नहीं। इसलिए पहली क्लास में अगर मैं लेट होता हूं तो आपको मेरे बच्चे क्या करना है, आप अपना रिवाइज करते रहो, जैसे मैंने आज मेंशन करा दिया था 8:30 मैं करीब पहुंच जाऊंगा, तो आप अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। यानी 8:30 का ही टाइम कर दो मेरे बच्चे, फिर मैं पौने 9 बजे आऊंगा, उसको कोई लाजिम नहीं, सुबह की क्लास है ना, तो शिकायतों से बढ़िया है आप अपना, ठीक है, चीजों को यूटिलाइज करना सीखो। जब भी आप अपने वोकैब रिवाइज करिए, अपना नोट्स उठा के रिवाइज करिए, क्लास देखिए ना, सारे आपके चालू होंगे, अपना रिवाइज करने बैठ जाओ, 8:15 पे आके क्लास खोल के अपना पढ़ने और रिवीजन करने बैठ जाओ, ठीक है, बिल्कुल भी चोची बाजी पे बिल्कुल ध्यान देना बेटा, ध्यान दो, ठीक है, अपनी मेहनत रिवीजन। देखो द टीचर टोल्ड दैट मंडे वुड बी अ हॉलिडे, टीचर ने, ठीक है, टीचर ने टोल्ड दैट। अब ये बताना बेटा, टोल्ड सही है, सेड सही है, क्या आना चाहिए? जरा मैं आपको फिर इसको ढंग से एक बात बता, देखो होता है क्या, टोल्ड, टीचर ने टोल्ड बताया था, किसको बताया था? अब आपने उस व्यक्ति को यहां से हटा दिया, और जब आपने उस व्यक्ति को लिखना ही नहीं तो टीचर ने कहा था कि मंडे जो है हॉलिडे रहेगा, तो इस केस में आप टोल्ड को प्रायोरिटी ना देके बेटा किसको प्रायोरिटी दो? सेड को प्रायोरिटी, सेड को प्रायोरिटी। अब देखो यहां ये वुड भी तो पास्ट ही है, तो हैज टोल्ड तो नहीं कर सकता बेटा, ठीक है, इस टेलिंग तो नहीं कर सकता, माइट टेल इलॉजिकल हुआ, माइट का मतलब होता है बेटा पॉसिबिलिटी, वो भी लॉजिकल हुआ, वेरी गुड, ये ध्यान रखना सबका सही। तो आप नॉर्मल सेड कहते हो, टीचर ने कहा था, बताया था, टोल्ड अस अगर होता बेटा, किससे बताया हमें बता दो, तो उस केस में टोल्ड को हम प्रायोरिटी दे देते। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की जानकारी जरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 चल, मॉर्निंग कितने दिन तक चलेगा क्लास पता नहीं, बच्चे पढ़ते रहो, पता नहीं कल तक मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये चीजें आपकी हार को दर्शाती है। जब तक भी क्लास नहीं, जब तक है अपने शेड्यूल पे चलते रहो, मेरे साथ साथ दौड़ते रहो, फ्यूचर का मत सोचो बच्चे। क्या लिखा है? मेनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड होस्टेजेस, ठीक है, वर बीइंग हेल्ड होस्टेजेस। अब क्वेश्चन नंबर 40 में जो आपको थोड़ा सा नजर आएगा वो ये आएगा बच्चे कि भी आपको पैसिव समझ नहीं आएगा, मैं समझा दूं इसको थोड़ा, ये समझा दूं इसको थोड़ा, चलो मैं आपको समझा। हेल्ड टू बी होस्टेजेस, हेल्ड एज होस्टेजेस, ठीक है, हेल्ड लाइक होस्टेजेस, डायरेक्ट सही है, नो इंप्रूवमेंट, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा टेंस है, कौन सा स्ट्रक्चर समझा दो, एक बार देखो मैं समझाता हूं। अगर मैं लिखता हूं ही इज राइटिंग अ लेटर, तो आपको ये स्ट्रक्चर पता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर प्लस आईएनजी होता है, लेकिन पैसिव वॉइस, अब इसे टेक्निकली हम पैसिव वॉइस का ही क्वेश्चन कह सकते हैं कि मेरे बच्चे पैसिव वॉइस के असाइनमेंट में आपको दोबारा दिखेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में टेंस का ही हिस्सा होते हैं। तो कैसे पहचानोगे? जैसे अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो बेटा अ लेटर आगे आ जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन, है ना, क्योंकि पैसिव वॉइस में बीइंग रिटन बाय हिम। तो इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये पैसिव वॉइस है। तो पास्ट बनाना था तो वाज या वर, हां तो ये ज्यादा है वर्कर्स तो वर आ गया, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये नो एरर, तो ये पैसिव वॉइस है बेटा, ठीक है। अब कई बच्चों को थोड़ा कम समझ आएगा, भाड़ में कोई चिंता नहीं करनी, आपने पैसिव वॉइस में दोबारा क्वेश्चन नंबर 40 पैसिव वॉइस में इसका जिक्र दोबारा कर लिया जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो आपके लिए असाइनमेंट डलवा दूंगा मैं, फिर क्या करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा कि हम इनमें से क्वेश्चन जैसे जैसे कराता चलो इनको हटा दूंगा फिर, या आप उनके सर्कल करके प्रैक्टिस करोगे ना तो छोड़ देना, हंसने का पैसिव वॉइस है, स्टार लगा लो, पैसिव वॉइस लिख दो, छोड़ दो, ठीक है, तो याद भी आएंगे। आ जाओ बच्चा, शी हैड रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर, बताइए उसको ये रियलाइज हुआ था कि उसने उसको पहले कहीं देखा है। बेटा एक बात, उसने पहले कहीं देखा है तो पहले तो यही चीज हुआ, शी हैड सीन हिम बिफोर, हां तो यहां हैड सीन सही हुआ, पहले देख चुकी है, उसको याद आया था, रियलाइज हुआ था, तो हैड रियलाइज नहीं होना चाहिए बेटा, खाली रियलाइज होना चाहिए।
ठीक है, अब पहले देख चुकी थी, पास्ट की बात है तो ये प्रेजेंट नहीं आना चाहिए। हैड बीन रियलाइज्ड, ये पैसे होता है, रियलाइज गलत, खाली रियलाइज लिखो, शी रियलाइज, उसको रियलाइज हो गया था कि उसने उसे पहले कहीं देखा है या पहले उसे देखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आज चल जाएंगे पीडीएफ आपके पास। 41 हो गया। चलो बच्चे अब 42 को जरा समझिएगा। ठीक है, 42 को जरा समझिएगा। ये क्वेश्चन भी बेटा ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी जो फ्लिप्स बने हैं यहाँ पे, ये नए फिल इन द ब्लैंक्स बने हैं। ठीक है, हाँ कहता है ही वाज अ फेलियर, फेल हो गया था एट आर्ट में, बट हिज लास्ट पीस, जो लास्ट उसने एक पेंटिंग बनाई थी, वो सो ब्यूटीफुल, वो इतनी ब्यूटीफुल थी, वो इतनी ब्यूटीफुल थी, वो सो ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल थी दैट नो वन कुड बिलीव ही हैड पेंटेड, किसी ने विश्वास ही नहीं किया था कि उसने वो पेंट किया। वो देखो बेटा, कुड बिलीव क्यों आया, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। हैड पेंटेड क्यों आया, क्योंकि किसी ने विश्वास नहीं किया उसने ये बनाई थी, तो बेटा वो तो बनाने से पहले तो जिक्र हो रहा है, तो हैड पेंटेड यहाँ बिल्कुल करेक्ट हुआ। ठीक है, सो ब्रेथ टेकिंग इनफ टू बी रियल, तो सो ब्यूटीफुल दैट की जगह वो कुछ लगाने की कह रहा है बेटा, नो इम्प्रूवमेंट है तो सही ऑलरेडी। ठीक है, ये तो सही है, ऑलरेडी सही है। इंडिया मास्टरपीस ब्रेथ टेकिंग जो लिखा है वो सही है, तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस है। अब आप बोलोगे सर टेंस से कैसे रिलेट किया? ठीक है, ये टेंस का क्वेश्चन ही नहीं है बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये एडवर्ब है और इसमें ये कंजंक्शन, तो ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बस तो आपको क्या करना है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही पढ़ो। और इसको टेंस से कैसे रिलेट करोगे कि ये पास्ट है, तो अगर यहाँ कैन दे देता तो एरर होता बेटा, यहाँ हैज पेंटेड दे देता तो एरर होता बेटा, पास्ट की बात है तो हैड पेंटेड होगा, इसने विश्वास नहीं किया कि उसने वो बनाई थी। वेरी गुड, तो यहाँ नो इम्प्रूवमेंट तो है, तो क्या है वो एक फेलियर, मतलब आर्ट में बेचारा फेल था, ज्यादा कुछ खास करता नहीं था, बट लास्ट पीस उसने बनाया वो इतना ब्यूटीफुल था कि किसी ने विश्वास नहीं किया कि इसलिए बनाया था ये चीज। तो हेड पेंटेड आएगा, पेंटेड आएगा, यहाँ हेड पेंटेड आएगा, बना चुका था उस चीज को, इसने विश्वास नहीं किया। ठीक है, कितने पेंटेड उसने बनाई होगी ये चीज। ठीक है, बच्चा कहता है सर बड़ा क्वेश्चन देखिए घबरा जाइए, बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ये छोटा ही क्वेश्चन है, ये इतने आधे पेज में लिखा है ना, इसलिए तुझे 3 लाइन में क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन छोटा ही। ठीक है, चल द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स मोर सीरियस। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हुई ना बात। बता क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? 43 में कह रहा है बेटा, मतलब मैंने बता दिया होता अभी, पीडीएफ हो जाएगी बेटा, और ज्यादा सीरियस बनती है नहीं बेटा। देखो मोर सीरियस का मतलब क्या होता है, पहले भी सीरियस थी अब वो सीरियस हो गई, मतलब पेशेंट अब वो सीरियस हो गया, होता है इंडेफिनिट कैसे आ जाएगा बेटा, इलॉजिकल व इंडेफिनिट, तो हाउसिंग प्रॉब्लम मुंबई में और सीरियस होती है, बनती बन रही है बेटा, इज बिकमिंग आएगा नहीं, क्योंकि बिकमिंग कोई एक्शन तो है नहीं, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। बिकम क्यों नहीं आएगा, बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाउसिंग प्रॉब्लम तो सिंगुलर सब्जेक्ट वैसे भी नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वैसे भी नहीं आएगा, तो भी ऑप्शन है। अब हैज बिकम का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट, जो हाउसिंग प्रॉब्लम है मुंबई में वो और ज्यादा सीरियस हो गई है, वो और ज्यादा सीरियस हो गई है। बिकम की थर्ड फॉर्म बेटा, इसकी बिकम, बिकेम और बिकम। ठीक है, तो जैसे कम केम कम है, ऐसे ही बिकम बिकेम बिकम। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 की जानकारी ले लेते हैं। Anyone who would speak with authority on the points of the Reliance must have a broad existence with the writers of classical antiquity। ध्यान से सुनो, कहता है हर कोई जो बोलेगा अथॉरिटी के साथ, ठीक है, must have a broad, ठीक है, एक्विटेंस विद द राइटर, कि राइटर के साथ उसका एक्विटेंस, उसका स्वभाव होना चाहिए, आप ये बोलने की कोशिश करें। वेरी गुड, तो यहां अगर 44 में देखेंगे बेटा, जो कोई भी बोलेगा तो वहां क्या वुड स्पीक गलत है या विल स्पीक आएगा, क्या आना चाहिए, जरा मैं एक बार बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। अगर मैं यहां कह दूं बेटा एनीवन हु विल स्पीक, इफ वन वुड स्पीक, अगर कोई बोलता है, इफ एनीवन, ठीक है, डिजायरस फॉर स्पीकिंग, बेटा एनीवन डिजायरस क्या हो जाएगा कि ये तो एनीवन आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब ही नहीं आया, एनीवन डिजायरस फॉर स्पीकिंग, वर्ब ही नहीं आई तो सेंटेंस नहीं बनेगा, तो ये तो नहीं बनेगा, पहले बदल दो। इफ वन वुड स्पीक और हु विल स्पीक, तो अब आपको क्या लगा होगा, एनीवन हु वुड स्पीक, ठीक है, हर कोई जो बोलेगा विद अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ जो बातचीत करेगा, ठीक है, पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, हमने बोला हां मस्ट हैव ब्रॉड एविडेंस, कि भाई उसका ब्रॉड सेंस एविडेंस होना चाहिए राइटर्स की क्लासिकल एंटिक्विटी के साथ। वेरी गुड, अब यहां पर हमने बोला जो बोलेगा तो उस हिसाब से तो सिर्फ ये हो सकता है एनीवन हु विल स्पीक, क्योंकि बात वुड थोड़ा सा पास्ट सेंस में तो जा नहीं रही है, पास्ट सेंस में तो कोई बात जा नहीं रही बेटा, अगर मैं वुड लगाऊंगा वुड स्पीक तो इससे थोड़ा सा पास्ट सेंस से रिलेट करने की कोशिश करेगा। वेरी गुड, तो उसकी बजाय हमें किस ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ए ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वुड की बजाय तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए बेटा, ए ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हर कोई भी जो बोल, जैसे मैं बोला कोई भी अगर प्रिंसिपल सर से बात करने जाएगा, है ना, तो उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस मुद्दे पे बात करनी, सिंपल है ना, कोई भी वहां बात करने जाएगा तो उसे पता होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए कि किस मुद्दे पे बात करनी। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बेटा, एक्विटेंस एक बुक है, एंटिक्विटी दूसरी बुक है, रेनेसेंस तीसरी बुक है, ये तीनों की तीनों बुक है आपको बुक में भी और यूट्यूब पर भी, ठीक है, कराई हुई दिख जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों के तीनों वर्ड आप जाइए और पूरा का पूरा मैंने आपको समझा रखा है कि वोकैब की क्लासेस अपनी अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात, आज 7:30 बजे रात को वोकैब की क्लास भी होगी, ठीक है, तो सारा का सारा बच्चा यूट्यूब पर तैयार रहे लाइव। और बेटा शनिवार, अब हफ्ते में मैं ये लगाओ 2 या 3 क्लास लेता हूं वोकैब की, ये तो है नहीं कि डेली ले रहा हूं, डेली में तो इतनी इकट्ठी हो जाएंगे आपको दिन देख पाओ, तो 2 या 3 क्लास आपकी हफ्ते में हो रही है, तो उसका पूरा भरपूर फायदा उठाओ कि आप हर दिन एक क्लास देखो, जिस दिन मैं ले रहा हूं उस दिन तो लाइव अटेंड कर लो, जिस दिन जैसे कल मैंने ली तो आपने क्लास देख लेनी चाहिए थी, अगले दिन ली, अगले दिन आपको फिर क्लास देख लेनी चाहिए थी, शनिवार को एक देख लो, तो 2-3 दिन मैं ले रहा हूं 4 क्लास आप ले रहे हो, तो 7 हर दिन की एवरेज एक क्लास आपको कवर करनी है। इससे क्या होगा, मात्र 1.5 महीने के अंदर आप पिछली क्लासेस भी कवर कर लोगे, अगली वाली सारी की सारी, ठीक है, वेरी गुड, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी सारी की सारी करो। वरना क्या होगा बेटा, जब भी वोकैब वीक हो गया बोलोगे हमें एरर समझ नहीं आ रहा, पता चला आपको वोकैब समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे तो 2 सेकंड लगेंगे, मैं तो इनको बता दूं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट मीनिंग लिखा मेरे बच्चे, जिनको वोकैब याद है तुरंत लिखेगा, तो इस बात को दिमाग में अपने बैठा के चलेंगे। तो आज आपको लाइव होगी 7:30 बजे क्लास, और जब जब वो नहीं होती है तब तक अपना पिछली क्लासेस इनको ढंग से कवर करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ही सेड दैट ही सॉ हिम लास्ट ईयर, उसने कहा था कि उसने उसे पिछले साल देखा था, टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट्स। बताओ देखा था या मिला था बेटा, यहाँ जो सो है, ठीक है, वो क्या सेंस देता हुआ नजर आएगा, जो सो है वो क्या सेंस देता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बताइएगा, मिलने की, वेरी गुड, मिलने की सेंस देगा। उसने कहा था ही मेट लास्ट ईयर, ठीक है, अब जरा यहाँ गड़बड़ देखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से गड़बड़ आपको नजर आ जाएगी। 45 देखो इसमें दो गलतियां क्या है कि अगर वो लास्ट ईयर लिख रखा है और वहां सेड लिख रखा है, लास्ट ईयर लिख रखा है और सेड लिख रखा है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को मेट लगने लगा होगा, पागल बेवकूफ है, अबे गधे, जब मेट आना तो सो भी मीनिंग मिलने का देता है, फिर क्या मतलब हुआ, आई मेट हिम, आई सॉ हिम, फिर मेट का क्या मतलब हुआ, पागलपन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ध्यान से मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। ये क्वेश्चन कराया था मैंने, नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट तो नहीं। अगर इनडायरेक्ट स्पीच है तो बेटा इसकी डायरेक्ट स्पीच सोचो, आप इसकी डायरेक्ट स्पीच सोचो, आप इसकी डायरेक्ट स्पीच सोचोगे, डायरेक्ट स्पीच सोचोगे तो पास्ट लास्ट ईयर है, ऊपर भी वो लास्ट ईयर रहा होगा, पास्ट है ना भाई, पास्ट है, लास्ट ईयर रहा होगा, पास्ट रहा होगा, वेरी गुड। इसका मतलब भाई ऊपर भी तो पास्ट रहा होगा, हां, तो नीचे आके पास्ट तो पास्ट हेड सीन नहीं बनना था, हेड सीन नहीं बनना था। फिर पगले अगर लास्ट ईयर है, उसने कहा उसने वो से पिछले साल मिला था, वो से पिछले साल मिला था, वो तो उसने बोला मैं उससे पिछले साल मिला था, अब तो वो पास्ट होना चाहिए, तो हेड सीन नहीं होना चाहिए। एक और गलती क्या बेटा, तो लास्ट ईयर भी ऊपर लास्ट ईयर रहा होगा, नीचे द प्रीवियस ईयर होना चाहिए। एक और गलती इसमें, नीचे ये द प्रीवियस ईयर होना चाहिए, नीचे इसमें ये द प्रीवियस ईयर होना चाहिए, अंत बात को, तो नीचे आप इसमें द प्रीवियस ईयर कर लेंगे।
ये ध्यान में रखो। आया तो इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट सोचो क्योंकि इसमें दैट कंजंक्शन आया हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच, तो वहां ऊपर पास रहा होगा, ये भी पास, सो का हेड सी बनेगा, इसका लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर बनता है। ठीक है, तो याद रखना। जैसे हमने देखा था ना एगो का क्या बनता है, बिफोर। ठीक है, अच्छा बेटा अगर इसमें ऐसे कर दूं, एक क्वेश्चन बना दो इसका अच्छा सा, ही सेड दैट ही सॉ हिम, इसकी जगह ऐसे दे देता, ही सॉ हिम 5 इयर्स अगो, तो इसमें दो गलती होती है बेटा। अगर ऐसे क्वेश्चन होता है ही सेड दैट ही सॉ हिम 5 इयर्स अगो, दो गलती। एक तो 5 इयर्स अगो, अरे 5 इयर्स अगो तो ऊपर रहा होगा बेटा, हां, और पास्ट सो ऊपर रहा होगा, तो सो का तो हेड सीन हो गया, वेरी गुड। और ये 5 इयर्स अगो गया, 5 इयर्स बिफोर हो गया, ऐसा ही है मेरे बच्चे। तो पेपर में अब पेपर में इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि हमें आगे नहीं देखना होता, क्या है हमें यहीं से देखना होता है, तो हम भी ऑप्शन मार्क करके आगे, हालांकि क्वेश्चन ये भी गलत था, लेकिन प्रीवियस ईयर में ऐसे ही आया था गलत, तो उसको मैंने सही करके आपको बताया। और जैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया मैं वैसा ही डाला, ये बेटा सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, और नए क्वेश्चन जो जैसे मैंने अभी नया क्वेश्चन नहीं बना दिया ऐसे बेटा क्वेश्चन बना के आपके असाइनमेंट में, तो सारी के सारी प्रीवियस क्वेश्चन भी, मेरे लेटेस्ट क्वेश्चन भी, सब कुछ आपको निचोड़ मिल जाएगा। देख लो, आसान क्वेश्चन भी है, मॉडरेट लेवल भी है, एडवांस लेवल भी है क्वेश्चन सब, तो इन पीडीएफ को दोबारा से सोल्व करना सारी के सारी, वरना मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा यार। क्वेश्चन नंबर 46 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, कह रहा है वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म दैट द मर्डरर हैज गिवन हिमसेल्फ अप। ठीक है, पूरा का पूरा इंप्रूवमेंट बेटा, पूरा का पूरा इंप्रूवमेंट है, ऐसा नहीं है पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, यही तो ब्लैक किया है, पूरा इंप्रूवमेंट। वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म दैट द मर्डरर हैज गिवन हिमसेल्फ अप, तो यहां क्या होना चाहिए ऑप्शन, आपको ये सोचना है। 46 के पहले इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। कहता है वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म, हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि मर्डर हैज गिवन हिमसेल्फ अप, कि उसने वैसा आत्मसमर्पण कर दिया। अब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर इन्फॉर्म दैट द मर्डर हैज क्रेडिबली गिवन हिमसेल्फ अप, ये हो सकता है, या वी आर इन्फॉर्म दैट द मर्डर हैज गिवन क्रेडिबली हिमसेल्फ अप, ये किए और देखते हैं, वी आर इन्फॉर्म दैट क्रेडिबली द मर्डर हैज गिवन। देखो क्रेडिबली का मतलब है एक पॉजिटिव सेंस, मैंने बोला ना आपको, हमें ठीक है बहुत अच्छी खबर मिला, प्राप्त हुई है, तो ये इसी के लिए होगा बेटा, ये तो इसी के लिए होगा, आगे के लिए नहीं होगा, तो ये भी गलत हुआ, ये इसी के लिए होगा, आगे के लिए तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा ही सोचो, अब ऐसा ही सोचो, तो ए और बी में भी कहीं वही तो गलती नहीं की है क्या, वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म, ये जो पॉजिटिव है ये वर्ड इसी के लिए तो होना चाहिए यूज, और इसने क्या किया, वी आर इन्फॉर्म दैट द मर्डर क्रेडिबली गिवन, गलत, वी आर इन्फॉर्म दैट द मर्डर गिवन क्रेडिबली हिमसेल्फ, गलत, तो ये बिल्कुल एकदम नो एरर है, बिल्कुल सही है। इसलिए जब मैंने इसका मीनिंग आपको बताया तो आपको मीनिंग समझ आ गया होगा, तो सही लग गया। ठीक है, वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म, हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि जो मर्डर है उसने वैसा सरेंडर कर दिया है, ऐसा का मतलब मानो आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो डी ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, ही रीच्ड द विलेज जस्ट व्हेन द सन वाज सेटिंग, वो विलेज गांव पहुंचा था केवल जब सूरज छिप रहा था, बस पहुंचा ही था कि सूरज छिप रहा था, मीनिंग ठीक लग रहा है ना, कि रीच द विलेज गांव पहुंचा था जब सूरज जो है छिप रहा था, वो गांव पहुंचा था जब उसके दोस्त खेल रहे थे, गांव पहुंचा था जब उसका दोस्त टीवी देख रहा था, कुछ भी व्हेन जस्ट द सन वाज सेटिंग ही रीच द विलेज, बेटा व्हेन जस्ट पहले क्यों आएगा, वो तो बीच में है। अच्छा दूसरा बेटा व्हेन जस्ट नहीं होता, जस्ट व्हेन होता है, केवल जब, व्हेन द सन वाज सेटिंग ही जस्ट, अरे जस्ट किसके साथ था, जस्ट व्हेन, केवल जब, और जस्ट तुमने कहां फेंक दिया, यहां फेंक दिया, तो ये भी गलत हुआ, कि जस्ट रीच द विलेज, बेटा इसमें भी आपने फिर से क्या गड़बड़ की, बताओ फिर से वही गड़बड़ सर, जस्ट व्हेन था, हां अब वो हमने जस्ट यहां फेंक दिया, फिर गलत, तो ये क्या हुआ बेटा, नो। देखो इजी क्वेश्चन आ गया 47, 48 देखो बेटा, इजी क्वेश्चन है भाई, मुश्किल भी है, आसान भी है, मॉडरेट भी है, अब इजी क्वेश्चन आती है तो उसकी कमर तोड़ दोगे, 48 हर बच्चा बना लेगा, बट बेटा इधर टीचर तो मुझे शोभा नहीं देता ना, मैं लुल्लू क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, पेपर में तुम जाओ अच्छे क्वेश्चन भी दिखेंगे, आसान भी आसान तो बना लोगे, पेपर में अच्छे कहां से बनाओ। देखो क्लाइंट अब सिंस मॉर्निंग, अगर सिंस मॉर्निंग और आगे भी लिखा तो प्रेजेंट कैसे करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आना था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आना था, तो हैव वेटेड गलत हो गया इसके साथ। ठीक है, क्या आएगा, हैव बीन वेटिंग, वर्ब वेटिंग भी गलत हो, ये भी गलत, तो भी ऑप्शन हो गया, तो सबका सही होना चाहिए, ये तो सबका सही होना चाहिए। आओ 49 देखो, आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम 2008, बना लो बेटा इसको, भाई आसान क्वेश्चन तो सबसे बनेगा बेटा। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर एक दो क्वेश्चन से डर जाता हूं, बेटा डरना तो चाहिए पड़ेगा ही, डरने से क्या है, डर कर हथियार डालने, डर कर चीजों को समझना, एक ही क्लास में 2 बार देखो, अब तो पहले में क्या उखाड़ लो, यू आंसर कर दोगे आप, अगर इसका गलत किया तो फिर गलती है बेटा, 3 क्वेश्चन ऐसे लुल क्वेश्चन है तो गलती नहीं करनी है आपने, बताना इसका आंसर क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, फ्रॉम 2008 भी हो सकता है, सिंस 2008 भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, उसने लिखा हैव बीन वर्किंग हियर सिंस। ठीक है, और यहां तक है बेटा, इंप्रूवमेंट यहां तक है, रुकना, ये इंप्रूवमेंट ये है, ये अलग, ये तो होगा यहां पर लिख लो सिंस 2008, फ्रॉम 2008, फ्रॉम 2008, फिर ये मिसिंग है ना, तो इंप्रूवमेंट यहां तक होना चाहिए फिर। ठीक है, या अब तुम सारा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन। अब बताओ मेरे बच्चे, ए बी और सी, देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, फ्रॉम 2008 भी सही होता है, सिंस 2008 भी सही होता है, फ्रॉम 2008 भी सही होता है, फ्रॉम 2008 भी सही होता है, बिल्कुल सही, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, हैव बीन वर्किंग हियर, बिल्कुल सही है, हैव वर्कड हियर नहीं बेटा, फ्रॉम के साथ मैंने कहा था परफेक्ट, तब आएगा ना कुछ परफेक्ट रिजल्ट हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो परफेक्ट ये तो पक्का कटा, हैव बीन वर्किंग हियर। ठीक है, फ्रॉम 2008 और हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2008, ये तो दोनों सही है, ये तो दोनों सही है पेपर में, ये भी सही है और ये भी सही है। अब बेटा पेपर में अगर ऐसा आ जाए कि ये भी सही और ये भी सही, दोनों के दोनों आ गए कि भाई सिंस 2008 भी सही है और फ्रॉम 2008 भी सही है, वेरी गुड, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा सिंस को प्रायोरिटी देते हैं, उसका भी कारण, क्योंकि फ्रॉम का मतलब 2008 से यहां काम कर रहे हैं, 2008 से लेकर तक वो यहां काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है अब तक वो इफेक्ट और ज्यादा अच्छा दिखा देता है सिंस। ठीक है, मैं 4 बजे से लेकर तक पढ़ा रहा हूं और मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो दोनों में होगा ना फर्क, तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, सिंस को, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, सिंस को प्रायोरिटी देने का कारण क्या हुआ, फ्रॉम सिर्फ ये बोलते हैं बेटा हम 2008 से काम कर रहे हैं, हम 2008 से लेकर अब तक काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा किसको प्रायोरिटी देके चलोगे, सिंस को, तो पेपर में ये अगर याद है ये भी नो इंप्रूवमेंट, ये भी नो इंप्रूवमेंट, लेकिन आप प्रायोरिटी की बात आई तो ए ऑप्शन आप चुन के आओ, ये गलत। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ, अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना, आसान है, बट आप खुद से पूरा दिमाग दौड़ा के चलिएगा। मैंने अब तक बेटा आपको 50 करा दिया, सपोज 50 इंप्रूवमेंट कराए, बेटा पूरे के पूरे असाइनमेंट को बांटोगे ना, तो दिल से मेरी भी रिस्पेक्ट करोगे और दिल से आप अपनी भी रिस्पेक्ट करोगे। मैंने कहा था मेरा वादा है आपसे, आप दिल से बोलोगे हाँ जयदीप सर आपने सभी टीचर से ज्यादा पढ़ाया, सभी टीचर से ज्यादा प्रैक्टिस कराई, सभी टीचर से ज्यादा वोकैब कराई, सभी टीचर से ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन और सभी टीचर से ज्यादा हमारा ख्याल रखा, ये मेरा चैलेंज है आपसे। ऐसा ही आप अपने लिए, हाँ सर हम बाकी सभी स्टूडेंट से ज्यादा पढ़े, इस बात को याद रखना बेटा। मैं हमेशा इतना सेल्फिश बनकर चलता हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता बाकी बच्चों से, मुझे फर्क उन बच्चों से पड़ता है जो मेरे पर डिपेंडेंट है, जो मेरे साथ जुड़े, उन हजारों बच्चों का मैं ख्याल रखूं, बहुत लाखों जुड़ा हुआ सारे बच्चे से जुड़े, वो पूरा का पूरा उस पे झोंक देना। अब मैं देखो जो बात आपको सिखाना था, मेरे दोस्त आपने 50 इंप्रूवमेंट कराई मैंने अभी तक आपके, बेटा उन 50 में से ना आप पूरा दम लगा लो, आपको 10 क्वेश्चन टफ दिखे होंगे, मुश्किल दिखे होंगे, है ना, और उसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे दिखे होंगे जो आप बोलोगे सर आगे एक बार में समझ, आगे एक बार में समझ, ये तो बोल रहे हो आगे एक बार में समझ, तो आपने बोला तो मेरे दोस्त जो 10 मुश्किलों को दोबारा क्यों नहीं रिवाइज करता तू, और उन 10 में से बेटा ये बताओ 2-4 ऐसे थे कि जो वही से रिलेटेड थे इसलिए मुश्किल हो गए, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो भाई मेरे दोबारा से क्लास देख लेगा तो तेरे 50 के 50 नहीं कंफर्म हो जाएंगे, और फिर उनमें मत मारना जो पैसे वही से रिलेटेड थे, आपको पता है कि हाँ वो बाद में संभाल लेंगे, तो इनको ध्यान रखो, वो एक ही बार में मुश्किल लगते हैं, करते चले जाओगे मुश्किल लगेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 50 देखो, कहता है करण आस्क्ड मी टू गो राउंड विद देम बट आई डिडंट वांट, बताना करण ने कहा मुझे चलते
परंतु मैं नहीं चाहता था। क्या नहीं चाहता था भाई, क्या नहीं चाहते थे? अब ध्यान से सुनो, ये सेंस इनकम्प्लीट हो गई। आपको तो सही लग रहा होगा, लग रहा होगा। देखो डोंट डोंट तो पक्का नहीं आ सकता, क्योंकि बात पास की। उसने मुझसे पूछा था चलना यार चलते हैं घूमने, गोरा मतलब घूमने चलते हैं। आपने कहा बड़ा डिडंट, मैं नहीं चाहता था। आपको पक्का सही लगा, पक्का सही लगा बिल्कुल बेटा, आपको ये नो इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं एक बात बेटा, बड़ा डिडंट पर मैं नहीं चाहता था। क्या नहीं चाहते थे? सेंस अधूरी। आई डिडंट वांट, पता है अब आपने बोला सही है बेटा, वहां वांट का जिक्र तो हुआ नहीं ऊपर, ये तो पहली बार हो रहा है, कुछ रिपीट होगा तभी तो रुकोगे, तो पता है क्या लिखोगे, बट आई डिडंट वांट टू गो, बट आई डिडंट वांट टू गो, पर मैं जाना नहीं चाहता था। आप ये लिखोगे इसको, करण आस्क मी टू गो अराउंड बट ठीक है विद देम, बट आई डिडंट वांट टू गो, ये लिखोगे ना, पर मैं नहीं जाना चाहता था। अब वो गोल को रिपीट हुआ तो आपने इसको तो हटा लिया, लेकिन बेटा इसको तो प्रायोरिटी देनी बनती है, बट आई डिडंट वांट टू, बट आई डिडंट वांट टू, आप इसको प्रायोरिटी दोगे। ये नहीं कि गलत है, ना 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 ना, ये भी सही है बेटा, लेकिन इससे और अच्छा है कि आप उस सेंस को कंप्लीट कर जाओ। इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं होता बेटा जो लिखा गया वो बिल्कुल गलत है, ना ना ना, इंप्रूवमेंट का मतलब इससे अच्छा भी हो सकता है। तो इससे बढ़िया मुझे सी ऑप्शन लिखा जिसने सेंस को पूरा कर दिया, आई डिडंट वांट टू गो, आई डिडंट वांट टू गो अराउंड, ये चीज याद रखना। तो आपने इंप्रूवमेंट कर बिल्कुल सही बेटा, लेकिन पेपर में मैं किसको प्रायोरिटी रखूंगा, यहां सी ऑप्शन को। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो पेपर में दिखेगा आप 2 सेकंड में नहीं पहचान लोगे, इसलिए भाई प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। आगे समझ, तो यहां सेंस कंप्लीट हो जाएगी। पेपर में नया क्वेश्चन दिखने मत दो। क्वेश्चन नंबर 51, अब क्वेश्चन नंबर 51 कहता है रानी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। क्या लिखा बेटा? तो क्या हैज कंप्लीटेड आएगा? कंप्लीटेड नहीं आना चाहिए, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, ये आंसर हो गया। अब ये जो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे इनकी तो तुम औकात भी नहीं समझोगे, तुम तो इन्हें आते रहता मारे इनको, ये तो इजी है। ठीक है, तो वाज कंप्लीटेड, नो इंप्रूवमेंट, हैड बीन कंप्लीटेड गलत हो। 52 पे आ जाओ। 52 बताइए। थॉमस एक गनमैन था हु किल्ड 2 पर्सन्स, हु हैज किल्ड, हु हैड किल्ड। क्या होना चाहिए? पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। एक ये बंदा था, हां यहां से इंप्रूवमेंट है, इसकी जगह क्या आएगा? 2 पर्सन्स नियर, ठीक है, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटीज आस्क्ड फॉरगिवनेस फॉर शूटिंग द ऑफिसर्स, माफी के लिए उसने कहा। तो मेन पता है बात क्या बेटा, द थॉमस, ठीक है, द गनमैन हां आस्क्ड फॉरगिवनेस फॉर, यू मीन, लेकिन यहां से ये सेंटेंस अलग है, जिसने 2 बंदों को उड़ा दिया था, उड़ा दिया था या है मेरे बच्चे, सबसे पहले तो ये सेकंड फॉर्म, ठीक है, फास्ट बताओ। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन तू आसान बना दो इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, मैं इस तरीके मैं हमेशा कहता हूं, मैं नया क्वेश्चन जनरेट करता हूं, बहुत जल्दी कॉपी होती है मेरी। देखो, द थीफ, ठीक है, हु हैड स्टोलन अ वॉच, द थीफ हु हैड स्टोलन अ वॉच केम हियर। तो बेटा जो ये बात है ना, ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा, ये सेंटेंस है। द थीफ केम हियर, चोर यहां है। कौन सा चोर? जो घड़ी जिसने चुराई थी, तो चुरा चुका था ना घड़ी, तो परफेक्ट सेंस होना बेटा, कंप्लीट उससे पहले एक्शन हो गया था ना, वो चोर जिसने घड़ी चुरा चुका था वो है, तो काम हो गया। तुम्हें मुझे यहां क्या लिखना चाहिए? पास्ट की बात है, ये चीज तो पास्ट से रिलेट कर रही है। हु हैड स्टोलन अ वॉच, हु हैड स्टोलन अ वॉच, बता, है ना? हु हैड स्टोलन अ वॉच, द थीफ हु हैड स्टोलन अ वॉच, वो चोर जो घड़ी चुरा चुका था वो आया था, वो चोर जो घड़ी चुराई थी वो अरेस्ट कर लिया था। तो बेटा वो अरेस्टेड बाय द ऑफिसर, मैं से लिखूं, वो चोर जिसने घड़ी चुराई थी ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट कर लिया, घड़ी तो चुरा चुका था, उससे पहले ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी मुझे। अब देखो, वो बंदा जो 2 आदमियों को टपका चुका था तो मुझे ये लगाना चाहिए हु हैड किल्ड, है ना भाई? फिर माफी मांग रहा था, आया मजा? चलो 53 देखो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू मुंबई टुमारो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू मुंबई टुमारो। क्या सेंटेंस में इज गोइंग आ जाएगा, विल या हैज बीन? देखो बेटा कंटीन्यूअस भी फ्यूचर के लिए रेफरेंस ले लेता है, ये तो मैंने बताया था आपको, लेकिन गड़बड़ क्या है बेटा, वन एक की बात है दोस्तों में से एक तो इज आएगा। आई अडॉप्टेड अ न्यू मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या होगा बेटा? 54 हो जाओ। अडॉप्टेड नहीं होता, अडॉप्टेड होता है, वेरी गुड। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? अडॉप्टेड। आई वाज अडॉप्टेड, तेरे को गोद नहीं लिया, तेरे को नहीं अडॉप्ट किया, आई हैव बीन, पास्ट की बात है, हां, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म ये नहीं होती, ये होती। और याद रखना 55, द कारपेंटर डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस दैट द वर्क विल बी फिनिश्ड, काम खत्म कर दिया जाएगा बिफोर द एंड ऑफ द वीक, वीकेंड से पहले। क्या आएगा? 55 बेटा 55 में गड़बड़ है, ये ऑप्शन इसमें से कोई भी मैच उससे नहीं हो रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ पता है क्या? ये डिड पास्ट है, इसका मतलब इंप्रूवमेंट में ये नहीं, इंप्रूवमेंट में ये है। बी की जगह सोचो क्या आएगा? वो तो सही है, कारपेंटर डिड नॉट, की कारपेंटर ने अपना वादा नहीं निभाया था, हां तो गलत है बेटा, पास्ट में विल कैसे आएगा? तो विल ही कटेगा ना, पास्ट की बात विल कैसे आएगा? विल की जगह क्या आएगा? वुड आएगा। तो इंप्रूवमेंट में ये है, ये टाइपिंग वाले सब यही हालत है, बोल्ड करके दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है? तो क्या बोल्ड करना है यहां? विल, विल की जगह क्या आएगा? वुड। पास्ट की बात। तो आसान क्वेश्चन हो गया। 56 देखो बेटा, 56 इंप्रूवमेंट देखो, 56 क्या? आई डिनाइड दैट, मैंने डिनाइड किया, आई हैड नॉट फोर्स्ड, ठीक है? क्या आएगा? या बेटा एक हिंट दे रहा हूं, डिनाइड, सोचो डिनाइड क्या होता है, सोचो मेरे बच्चे, डिनाइड क्या होता है? मना, मुखर जाना, ये नेगेटिव ऑलरेडी सेंस रखता है, इसके साथ नोट मत लगाओ, हेड थर्ड फॉर्म सही है, तो ये सही हो गया, ठीक है भाई? तो ये सही हो गया, आया मजा? वेरी गुड। डिनाइड के साथ नोट लगाओगे तो गलत हो जाएगा। 57 बेटा पूरा का पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है, 57 पूरा का पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है। आई सेट डाउन ऑन द बेंच टू लुक एट द ट्रॉफी आई वन एज अ प्राइज, ठीक है? अब देखो बेटे गड़बड़ क्या, मैं बैठ गया बेंच पे ये देखने के लिए उस ट्रॉफी को जो मैंने प्राइज में जीती थी, ये तो पास नहीं होना चाहिए, हाँ जीती थी तो वन तो नहीं होना चाहिए, हेड वन होना चाहिए। आई सेट डाउन ऑन द बेंच, ठीक है? और हेड वन यहां पर है, आई सेट डाउन हैव नहीं, प्रेजेंट हो जाएगा, आई सेट डाउन आई हैड टू विन, मुझे जीतनी पड़ी थी, गलत।
ये भी गलत, तो ये ऑप्शन सही हो बेटा, वही था ना, चोर पकड़ा था जो चोरी कर चुका था, चोर पकड़ा था जो घड़ी चुरा चुका था, तो आपने वहीं से इसको ठीक है मेंशन कर लिया। ठीक है चलो बेटा, अब आराम से आप थोड़ा आराम करो 5-7 मिनट, फिर आपकी क्लास होगी 9:30 पे मैथ्स की बच चुकी है, अपना क्लास देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा सेशन। अब बेटा इस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में 57 मैंने करा दी करीब, और इसके 100 110 के करीब क्वेश्चन, 110 116। अब जो 50% हिस्सा बचा है वो आपके लिए रहेगा होमवर्क। 50% हिस्सा आपका हो गया है और 50% आपका बचा है होमवर्क। ठीक है, तो सर टेंस की प्रैक्टिस खत्म नहीं मेरे बच्चे। अब मैं इंटेंशन ऑफ स्पीकर की एक पीडीएफ और जो टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर उसकी 4 पीडीएफ, एक एरर्स वाली वो आपको मैंने करा दी, एक फिलअप्स वाली वो मैंने आपको करा दी, इंप्रूवमेंट्स वाली वो मैंने आपको करा दी, और एक और है इंटेंशन ऑफ स्पीकर। जैसे ये 12 बजे मैं करा दूंगा, फिर 12 बजे के बजे चारों पीडीएफ आपको अपने बैच में शो हो जाएगी। तो 1 2 3 और 4, क्योंकि है ना टॉपिक यहाँ इंटेंशन ऑफ स्पीकर, टेंस, यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस, तो वो चीजें 4 असाइनमेंट आपके बनते हैं। मैं ऐसे नहीं करता बेटा टॉपिक वाइज 20 30 नहीं, फिर आपको इनका होमवर्क निपटाना एक एक करके, पूरा रिवाइज रजिस्टर, पूरे जो क्वेश्चन मैंने कराए उन्हीं को दोबारा रिवाइज, फिर आप ये करो। और आपको क्या लगता है करूंगा मैं? नहीं, फिर जब होगा अगले हफ्ते टेंस की YouTube पर प्रैक्टिस करूंगा। फिर याद है एक और भी तो बात कही थी कि टॉपिक वाइज और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करेंगे YouTube पे। बाकी जो प्रैक्टिस बैच मैंने कहा वो लेकर खरीद कर छोड़ दो, जैसे ये बैच कंप्लीट होगा उसके बाद वो प्रैक्टिस बैच देखना, ताकि आपके सारे के सारे, जैसे अभी एनडीए का पेपर कर रहा हूं, फिर सीडीएस का पेपर, सारे के सारे बाकी पेपर आप उस बैच में कंप्लीट कर लो, तो आपके पास कोई समस्या रहेगी। मैंने चाहता जरा सा भी आप कमजोर पड़े। ठीक है चलो खुश रहो, आबाद रहो, 12 बजे मिलेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। चलो बाय बाय।